Hi guys, myself Seema Seljanan. Thanks to come to my channel Sai Basics Plus Advanced. In this video I will discuss about histology of different types of muscles. बच्चों वैसे तो मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन और छोटा सा स्केलेटल मसल के बारे में, स्मूथ मसल्स के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन आपको शॉर्ट्स के फॉर्म में बताया है, ताकि आप जान सकें कि एक्चुअल में इस टर्म से क्या समझ में आता है। यहाँ हम डिटेल एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो हिस्टोलॉजी ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मसल्स, मेनली 3 तरह के मसल होते हैं। कौन कौन से? स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल और कार्डियक मसल। तो इन्हीं तीनों के बारे में क्या होता है, इसके स्ट्रक्चर कैसे होते हैं और मेन इंपॉर्टेंट फंक्शंस इनके क्या होते हैं, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं हिस्टोलॉजी ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मसल्स। Muscles are the contractile tissues in the human body that enable the movement of body. Muscles क्या होता है? तो मसल्स जो है वो कॉन्ट्रेक्टाइल टिश्यूज़ का बना होता है ह्यूमन बॉडी में, जो कि इनेबल करता है हमें मूवमेंट करने, बॉडी के मूवमेंट में हेल्प करता है। ठीक है। मसल्स वर्क इन कोऑर्डिनेशन विद द नर्वस सिस्टम। मसल्स जो है एक कोऑर्डिनेट मैनर में नर्वस सिस्टम के साथ काम करता है, जो अलाउ करता है, अलाउइंग फॉर मूवमेंट्स, मेंटेनिंग पोस्चर एंड सपोर्टिंग वेरियस फंक्शंस ऑफ द बॉडी, जो कि पोस्चर को मेंटेन करने में हेल्प करता है, वेरियस फंक्शंस करने में, सपोर्ट करने में बॉडी को हेल्प करता है। ह्यूमन मस्कुलर सिस्टम इंक्लूड्स मोर देन 600 मसल्स। ह्यूमन में, हमारे बॉडी में 600 से ज़्यादा मसल्स पाए जाते हैं, विच मेक अबाउट 40 to 50% ऑफ टोटल बॉडी वेट, जो आपके बॉडी का टोटल 40 to 50% बॉडी वेट बनाता है। मान लीजिए आपका अगर वेट 50 kg है, 50 kg है, तो उसमें 25 kg जो है वो मसल्स आपका होगा। ठीक है, अप्रॉक्स 20 to 25 kg। दीज मसल्स आर अटैच्ड टू बोन। ये मसल्स बोन के साथ अटैच्ड होते हैं, ब्लड वेसल्स एंड अदर इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी। ये मसल्स बोन्स के साथ भी अटैच हो सकते हैं, ब्लड वेसल्स में पाए जा सकते हैं, इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी में पाए जा सकते हैं। तो कौन से मसल्स किस ऑर्गन में कैसे पाए जाते हैं, उनका फंक्शन क्या है, वो भी हम देखेंगे। ये छोटा सा इंट्रोडक्शन आपको समझ में आ गया। तो अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आपका पूछता है तो आप हम इंट्रोडक्शन से लेके कंक्लूजन तक जाइएगा। इंट्रोडक्शन तो मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगी, कंक्लूजन आप अपने अपने एंड से तैयार कीजिएगा। कंक्लूजन मीन्स आपने जो आंसर लिखा है उसका समरी 3 से 4 लाइन में आपको एंड करना होता है। तो आप कॉन्सेप्ट जब अच्छे से समझ लेंगे तो आराम से 3 से 4 लाइन में अपने आंसर को एंड कर सकते हैं। तो मसल्स क्या होता है? कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यूज होता है, किसमें? ह्यूमन बॉडी में। ठीक है, जो कि इनेबल करता है बॉडी के मूवमेंट को, मीन्स बॉडी को मूव करने में हेल्प करता है। मसल्स वर्क करता है किसके थ्रू? कोऑर्डिनेट मैनर में नर्वस सिस्टम के साथ। वो अलाउ करता है मूवमेंट, मेंटेनिंग पोस्चर, आपके उठने बैठने जो पोस्चर होता है उसको मेंटेन करता है, और सपोर्ट करता है बहुत से फंक्शंस ऑफ द बॉडी को। ह्यूमन मस्कुलर सिस्टम इंक्लूड कितना? 600 से ज़्यादा मसल्स पाए जाते हैं आपके बॉडी में, जो कि 40 to 50% ऑफ बॉडी वेट बनाता है। ये मसल्स जो है वो अटैच्ड होते हैं बोन से, ब्लड वेसल से एंड अदर इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी से। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए देखते हैं, क्या आपका हो गया 3 मेन टाइप्स ऑफ मसल्स। कौन कौन से मसल्स? स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल एंड कार्डियक मसल। तो स्केलेटल मसल कैसा होता है? वो वॉलंटरी हो सकते हैं, कंट्रोल्ड होते हैं और अटैचेस टू बोन्स वाया टेंडन्स। वो बोन के साथ अटैच्ड होते हैं, किसके थ्रू? टेंडन के थ्रू। और रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉकिंग और लिफ्टिंग। वो वॉक में, आपको टहलने घूमने में ये मसल्स हेल्प करते हैं। तो वॉलंटरी मीन्स अपने इच्छानुसार जिसे आप कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा हो गया इनवॉलेंट्री स्मूथ मसल्स। ये कहाँ पाए जाते हैं? तो फाउंड इन वॉल्स ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स। इंटरनल ऑर्गन के वॉल में, दीवार में प्रेजेंट होते हैं, ब्लड वेसल्स में पाए जाते हैं और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में। अभी बच्चों और अच्छे से क्लियर होगा जब हम डायग्राम के साथ एक्सप्लेन करेंगे। ये छोटा छोटा इंट्रोडक्शन थोड़ा सा आपको जानने के लिए स्केलेटल मसल और स्मूथ मसल और कार्डियक मसल के बारे में। ये रेगुलेट क्या करता है? ब्लड फ्लो को। और तीसरा जो कार्डियक मसल है वो भी इनवॉलेंट्री होता है, मेनली प्रेजेंट इन हार्ट, कॉन्ट्रैक्ट्स रिदमिकली टू पंप ब्लड थ्रू आउट द सर्कुलेटरी सिस्टम। ये 3 तरह का मेन मसल हो गया, स्केलेटल, स्मूथ एंड कार्डियक मसल। अब आइए देखिए वन बाय वन। ये सिंपलेस्ट डायग्राम मैंने बनाया है
ताकि आप अच्छे से अपने नोटबुक में भी बना सके और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही सिंपल वे में आप एग्जामिनेशन कॉपी में राइट डाउन कर सके। तो ये जो स्केलेटल मसल्स है उससे हम मसल फाइबर्स के नाम से भी जानते हैं, ऑल्सो कॉल्ड मसल फाइबर्स। ये कैसा होता है, तो आप देख रहे हैं ये लॉन्ग दिख रहा है और ये सिलिंड्रिकल जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है। तो लॉन्ग, सिलिंड्रिकल एंड मल्टी न्यूक्लिएटेड, एक से ज़्यादा न्यूक्लियस पाए जाते हैं। स्ट्रिएटेड अपीयरेंस, स्ट्रिएटेड मीन्स क्या हो गया, तो आप ये देख रहे हैं ना, ये वाला लाइनिंग छोटा जो लाइन है इसको क्या कहते हैं, स्ट्रिएटेड कहते हैं। तो स्ट्रिएटेड अपीयरेंस ड्यू टू ऑर्गेनाइज्ड अरेंजमेंट ऑफ मायोफाइब्रिल्स विद इन द मसल फाइबर्स। तो जो मायोफाइब्रिल्स का ऑर्गेनाइज्ड अरेंजमेंट होता है, और ये ऑर्गेनाइज्ड अरेंजमेंट क्यों होता है, तो डार्क एंड लाइट बैंड्स होते हैं सार्कोमियर में, वो जब हम मसल कॉन्ट्रैक्शन पढ़ेंगे तो और अच्छे से देखेंगे। यहाँ अभी आप इस तरह से समझ लीजिए कि ये स्ट्रिएटेड मसल्स होते हैं। और स्ट्रिएटेड अपीयरेंस क्यों होता है, क्योंकि ऑर्गेनाइज्ड अरेंजमेंट ऑफ मायोफाइब्रिल्स विद इन मसल फाइबर होता है। अल्टरनेटिंग डार्क एंड लाइट बैंड्स, जिसे हम स्ट्रिएशंस के नाम से जानते हैं, आर विजिबल अंडर माइक्रोस्कोप। जो माइक्रोस्कोप के थ्रू हम देखते हैं तो हमें अच्छे से ये डार्क और लाइट बैंड दिखता है, जिन्हें हम स्ट्रिएशंस का नाम देते हैं। बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ स्केलेटल मसल इज सार्कोमियर। बेसिक स्ट्रक्चरल और ये जो एक यूनिट है इसको हम क्या कहेंगे, सार्कोमियर। मेन फंक्शन क्या होता है, प्ले अ क्रूशियल रोल इन मेंटेनिंग पोस्चर, जनरेटिंग बॉडी हीट एंड वॉलंटरी मूवमेंट। तो आपको पोस्चर को मेंटेन करने में, आप जो उठते हैं, बैठते हैं, झुकते हैं, उसमें ये हेल्प करता है। बॉडी हीट को भी जनरेट कर सकता है, और वॉलंटरी मीन्स किसी बॉडी को जो आप हाथ को मूव करते हैं, पैर को मूव करते हैं, अपनी इच्छा अनुसार मूव करते हैं, उसको क्या कहते हैं, वॉलंटरी मूवमेंट। ये छोटा सा एक्सप्लेनेशन हो गया किसके बारे में, स्केलेटल मसल्स के बारे में। आप डायग्राम देख रहे हैं, यहाँ एक से ज़्यादा न्यूक्लियस आपको दिख रहा है, ये स्ट्रिएशंस दिख रहा है, तो और ये लॉन्ग स्ट्रक्चर, इसी का एक फॉर्म मैंने, ये देखने में जैसे लकड़ी, 4-5 लकड़ी को आप बांध दीजिए तो लकड़ी की गठरी के जैसा लगता है, तो इसीलिए कहा गया लॉन्ग सिलिंड्रिकल मल्टीन्यूक्लिएट। ठीक है, आई होप ये अब क्लियर होगा आपके सामने। दूसरा टाइप क्या हो गया, स्मूथ मसल्स। तो इसका स्ट्रक्चर आपको कैसा दिख रहा है, बिल्कुल स्पिंडल शेप्स, प्रेजेंस ऑफ सिंगल न्यूक्लियस, स्पिंडल शेप तो है ही, और एक न्यूक्लियस इसमें आपको दिख रहा है बिल्कुल सेंटर पे, यहाँ। तो स्पिंडल शेप, प्रेजेंस ऑफ सिंगल न्यूक्लियस विच इज सेंट्रली लोकेटेड, इट लैक्स वेल डिफाइंड स्ट्रिएशंस ड्यू टू एब्सेंस ऑफ ऑर्गेनाइज्ड सार्कोमियर। इसमें ऑर्गेनाइज्ड मैनर में सार्कोमियर नहीं पाए जाते हैं, इस वजह से इसमें कोई स्ट्रिएशंस नहीं देखा गया है। ये छोटा सा डिफरेंसेस हो गया, एक पॉइंट आपका स्केलेटल मसल और स्मूथ मसल के बीच में। स्केलेटल मसल में आपने देखा कि स्ट्रिएशंस पाए जाते हैं लाइट बैंड और डार्क बैंड के थ्रू, इसमें नहीं पाए जाते हैं। कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, प्रेजेंट इन वॉल्स ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स, ब्लड वेसल्स एंड डाइजेस्टिव ट्रैक्ट्स एंड रेस्पिरेटरी पैसेजेस। आपका जो स्टमक वाला एरिया है, ब्लड वेसल्स हो गया, इंटरनल ऑर्गन्स के वॉल्स हो गए, रेस्पिरेटरी पैसेज हो गए, वहाँ ये लोकेटेड होते हैं। कंट्रोल्ड इनवॉलेंट्री बाय ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, ये ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम इसे कंट्रोल करता है, लेकिन ये इनवॉलेंट्री होता है, ये आपके इच्छा अनुसार मूव नहीं कर सकता है। प्ले अ क्रूशियल रोल इन पेरिस्टल्सिस। पेरिस्टल्सिस क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, रेगुलेशन ऑफ ब्लड फ्लो, कंट्रोल ऑफ रेस्पिरेटरी एयरवे, ऑल्सो प्ले अ वाइटल रोल इन मेंटेनिंग होम्योस्टेसिस विद इन द बॉडी। तो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का जो कॉन्ट्रैक्शन होता है वो पेरिस्टल्सिस, वो इनवॉलेंट्री होता है और इसी स्मूथ मसल्स की वजह से होता है। ब्लड फ्लो, रेगुलेशन ऑफ ब्लड फ्लो भी इसकी वजह से होता है, और कंट्रोल ऑफ रेस्पिरेटरी एयरवे, जो आपको एयर जो पास होता है नाक के अंदर उसका कंट्रोल। ऑल्सो प्ले करता है किसमें, होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने में। कोई स्ट्रिएशंस इसमें नहीं देखा गया है और सिंगल न्यूक्लियस देखा गया है। स्केलेटल मसल में आपको स्ट्रिएशंस देखा गया है, एक से ज़्यादा न्यूक्लियस पाया जाता है, इसमें सेंट्रली एक न्यूक्लिएटेड पाया जाता है और नो एनी स्ट्रिएशंस। तीसरा हो गया कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल्स आपको देखिए कैसे ब्रांचेस टाइप का आपको दिख रहा है, ये वाला एरिया, ये ब्रांचेस दिख रहा है। तो ब्रांचेस सिलिंड्रिकल सेल्स
इंटरकनेक्टेड बाय इंटरकलेटेड डिस्क, ये जो इंटरकलेक्टेड डिस्क होता है, ठीक है। यूजुअली 1 और 2 न्यूक्लियाई प्रेजेंट विद इन ईच कार्डियक मसल सेल्स, एक या एक से ज़्यादा मतलब 2-3 न्यूक्लियाई ही पाया जाता है। कार्डियक मसल्स ऑल्सो एग्जिबिट स्ट्रिएशंस, इसमें भी आप देख रहे हैं स्ट्रिएशंस आपको नज़र आ रहा है, यहाँ ये स्ट्रिएशंस इस तरह का लाइनिंग आपको दिख रहा है। कार्डियक मसल्स ऑल्सो एग्जिबिट स्ट्रिएशंस ड्यू टू ऑर्गेनाइज्ड अरेंजमेंट ऑफ मायोफाइब्रिल्स, क्योंकि इसमें भी ऑर्गेनाइज्ड अरेंजमेंट होता है मायोफाइब्रिल्स के हेल्प से। कंट्रोल्ड इनवॉलेंट्री बाय ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, लेकिन ये इनवॉलेंट्रली कंट्रोल होता है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के थ्रू। आपका जो स्केलेटल मसल था वो वॉलेंट्रली कंट्रोल हो रहा था, और ये क्या इनवॉलेंट्री कंट्रोल है। स्ट्रिएशंस तो आपको स्केलेटल मसल में भी देखे थे आपने, और कार्डियक मसल्स में भी है। किसमें नहीं है? स्मूथ मसल्स में कोई स्ट्रिएशंस नहीं है। प्ले अ क्रूशियल रोल टू कॉन्ट्रैक्ट रिदमिकली पंपिंग ब्लड थ्रू द हार्ट चैम्बर्स इनटू द सर्कुलेटरी सिस्टम। तो आपका जो हार्ट एक रिदम में पंप होता है ना, तो वो पंप जो होता है पंपिंग ऑफ ब्लड ऑफ हार्ट चैम्बर का, वो इसी के थ्रू होता है, ठीक है। तो कार्डियक मसल्स क्या होता है? सिंपल डायग्राम, सिंपलेस्ट एक्सप्लेनेशन इन हिंदी एंड इंग्लिश बोथ। मैं आपको एक्सप्लेन, जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं उन्हें भी समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और वर्ड तो बहुत ही सिंपल है, लेकिन मैं आपको यही रिकमेंड करूँगी कि एग्ज़ाम आप इंग्लिश में ही दीजिएगा। ये हो गया आपको स्मूथ मसल, ये हो गया स्केलेटल मसल्स। ये एक ओवरव्यू तीनों के बारे में, और ये इंट्रोडक्शन। बाकी कंक्लूजन आप अपने अपने एंड से अपने अपने तरह से लिखिएगा 3 से 4 पॉइंट में, ठीक है। अब थोड़ा सा ये देखिए, ये बुकिश डायग्राम भी देख लीजिए ताकि आपको लोकेशन और अच्छे से पता चल जाए। ये देखिए, ये कौन सा है? स्मूथ मसल सेल्स है। ये कौन सा? स्टमक वाला एरिया है। ये है कार्डियक मसल्स। ये कौन? हार्ट वाला एरिया है। ये है स्ट्रिएटेड मसल्स, जिसे हम स्केलेटल मसल के नाम से भी जानते हैं, जो हम बताए आपको लकड़ी की गठरी की तरह लगता है। ये एक दूसरा डायग्राम देख लीजिए, कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, तो डायग्राम से और क्लियर हो रहा होगा। ये हो गया आपका स्केलेटल मसल, यहाँ देखिए यहाँ पाया जाता है। कार्डियक मसल हार्ट में पाया जाता है। स्मूथ मसल्स आपको स्टमक में पाया जाता है। एक और डायग्राम देख लीजिए जो मैंने बनाया था आपको, ये सबसे ज़्यादा सिंपलेस्ट डायग्राम है। ये सब आपको क्या है? ये स्मूथ मसल्स हैं, आपको सिंगल न्यूक्लियस दिख रहा है। ये है आपका स्केलेटल मसल्स, बताया लकड़ी की गठरी की तरह होता है। स्ट्रिएशंस पाया जाता है। और ये है कार्डियक मसल्स, इसमें भी स्ट्रिएशंस देखा गया है, ठीक है। एक और डायग्राम देखिए, ये है आपका कार्डियक मसल्स, ठीक है। कार्डियक मसल्स में स्ट्रिएटेड है और इनवॉलेंट्री होता है। ये कहाँ पाए जाते हैं? हार्ट में पाए जाते हैं। ये हो गया आपका स्केलेटल मसल, स्ट्रिएटेड, वॉलेंट्री। और ये हो गया तीसरा आपका स्मूथ मसल्स, ये स्टमक वाला एरिया, ये स्मूथ मसल्स। तो बच्चों, अगर सिंपलेस्ट क्लासिफिकेशन आपको देखना है तो 3 तरह के हो गया। एक तरह से आप और क्लासिफाई कर सकते हैं, कैसे? स्ट्रिएटेड एंड नॉन स्ट्रिएटेड। स्ट्रिएटेड में आप दे दीजिएगा, स्ट्रिएटेड में कौन कौन आ जाएंगे? स्ट्रिएटेड में आपको कार्डियक मसल आ जाएंगे और स्केलेटल मसल आ जाएंगे, और नॉन स्ट्रिएटेड में स्मूथ मसल्स आ जाएंगे। दूसरा तरीका वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री। वॉलेंट्री में आपको कौन सा आ गया? स्केलेटल मसल आ गया, और इनवॉलेंट्री में आपको कार्डियक और स्मूथ मसल्स। तो किसी भी तरह से आप क्लासिफिकेशन दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अपनी तरह से देख सकते हैं। बाकी बुक का डायग्राम भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया, और आपको हैंड रिटन लिखना होता है एग्ज़ाम में, तो कैसे आप सिंपल डायग्राम बना सकते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया। तो बच्चों, इस तरह से मेरा पढ़ाने का तरीका, एक्सप्लेनेशन पसंद आता हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा, और कुछ भी सजेशन देना हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।